बैठक का बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के इस निर्णय की जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद की जो नियमावली बनाई है असंवैधानिक है। परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होंगे, ये प्रावधान ही गलत है। झारखंड में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो गई। सुनिए आप। और भाग नहीं लेंगे और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो उन्होंने स्थिति अपनाई है वो गलत है, क्योंकि यहाँ भी जितनी जनजाति समाज के जो अन्य भिन्न जो प्रतिनिधि है सबों से बात हुई, करीब करीब मेरा व्यक्तिगत रूप से काफी, और सबों का एक मत से कहना था कि भाई ये जो उन्होंने नियमावली बनाया है कि मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होंगे, ये बिल्कुल तो अपने बहू को भी भूल गए कि कोई महिला नहीं है इस कमेटी में, इसलिए मैं इसका विरोध करूं। फिर उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची, बाबूलाल जी भाजपा के बहुत दुख तिलक में आपने उंगली दिया है। मैं आपको याद दिलवा दूं, इसी 5वीं अनुसूची के तहत छत्तीसगढ़ में टीएससी का गठन हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा, जिस पर 2012 में हाई कोर्ट में केस हुआ। 13 में जजमेंट आया कि मुख्यमंत्री को ये अधिकार है, क्योंकि हर राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अबाइड होती है और हर कानून गवर्नर के नाम पर होता है, इसलिए ये जायज है। जब कोई बिल पास होता है, ठीक है, तब जाता है महामहिम के पास। ये अगर हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे तब तो किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। आज आदिवासी के लिए राज्य लिया गया, झारखंड बना किसके लिए? आदिवासियों के लिए, मूलवासी को। मैं जो कर रहा हूँ, संविधान जो कहता है जो 5th शेड्यूल में जो फिफ्थ शेड्यूल में जा रहा हूँ, गवर्नर होते हैं। नहीं देखिए, हम लोग तो 22 साल रहा, झारखंड बने 22 साल हो गया, 18 साल भाजपा ने यहाँ राज किया। आज हमारी सरकार आई है, स्थिर सरकार हमारे पास आई है, मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा विजन है, तो निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए इन लोगों को। इसमें इरफान अंसारी का तो भला नहीं होगा, इसमें आपका तो भला नहीं होगा, इसमें यदि किसी समाज का भला होगा तो वो आदिवासी समाज का भला। संविधान नहीं, संविधान मेरी बात सुनिए ना आप। देखिए, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर विकास आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हमारे आदिवासी लोग एकदम हड़िया बेचे, जिसका जमीन है क्या वो दतवन बेचे, जो कोयला का मालिक है क्या वो सर में क्या नाम है हड़िया लेके बाहर जाए पत्ता बेचे? तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा विजन पेश किया है। चाहते हैं कि सबको सम्मान मिले। जो बाहर से लोग आए, मैं ये नहीं कहता कि उसको मैं विरोध करता हूँ, उसको भी सम्मान मिले, लेकिन जो जेन्युइन हकदार है आदिवासी समाज, उसको तो मिलना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो भाजपा को इसमें कम से कम राजनीति नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे सरना धर्म कोड, उसमें भी भाजपा विरोध कर रही थी। टीएससी बहुत बड़ा चीज़ है, बाबूलाल जी को पढ़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पढ़ना चाहिए क्या चीज़ है। मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं, इसका फल आदिवासियों को मिलेगा लॉन्ग लाइफ में। टीएससी नियमावली को लेकर भाजपा और जेएमएम में अब विरोधाभास शुरू हो चुका है। टीएससी की नई नियमावली से तो पहली बैठक जो संपन्न हुई सीएम हेमंत के नेतृत्व में टीएससी की इन मुद्दों पर चर्चा आज के दिन हम करेंगे। बाबूलाल मरांडी समेत 2 नेताओं ने लेकिन बहिष्कार भी किया है। वो राज्य की गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी की पहली ऑनलाइन बैठक कल के दिन हुई। इस मौके पर बतौर टीएससी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व में उनकी जमीन है, हमें बदलते समय के अनुरूप काम करना होगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बहिष्कार किया है, तो चलिए आज के दिन लाइव डिबेट शो में अशोक बड़ई बीजेपी के मीडिया सलाहकार हैं, राजीव रंजन कांग्रेस से जुड़े हैं। अशोक जी, राजीव जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आऊंगा कि आखिर बहिष्कार क्यों किया बाबूलाल मरांडी समेत 2 नेताओं ने इस ऑनलाइन बैठक से? एडवाइजरी कमेटी
का बहिष्कार नहीं किया है, उसका जो अवैध तरीके से इस कमेटी का लोगों ने बहिष्कार किया है। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप से जो भी कमेटी बनेगी उस निर्णय के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन जो सरकार या जो लोग आदिवासी के लिए, आदिवासी को संरक्षित करने के लिए जो कानून बनाया गया है, जो संविधान में 5वीं अनुसूची में जो अधिकार आदिवासियों को दिया है, राज्य के आदिवासियों को दिया है, उस संवैधानिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करके अगर अपने कोई कमेटी को पपेट के रूप में इस्तेमाल करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस कमेटी का बहिष्कार करेगा। राजीव जी, क्या टीएससी से ही राज्य को दिशा देने की कार्य योजना पूरी तैयार हो रही है? देखिए, निश्चित रूप टीएससी का गठन एक महत्वपूर्ण पहल है और जिस प्रकार से विरोधाभासी बयान आए या कल जो प्रेस वार्ता में हमने देखा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार किया और हम सभी इस राज्य के विकास को लेकर के सतत प्रयत्नशील रहने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो राज्य और आदिवासियों की बेहतरी के लिए उठाए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बैठक का बहिष्कार किया, इससे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विरोधी चेहरे का बेनकाब होने का काम हुआ। अब इतने महत्वपूर्ण अधिसूचना को भी अगर झूठे तरीके से प्रेस के समक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अगर कोई पेश करेगा तो कहीं ना कहीं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने तपे तपाए नेता, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से यह कह दिया जाना कि इसमें एक भी महिला सदस्य नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई, छोटे भाई अशोक बड़ाई जी से कि क्या सीता सोरेन जी आदिवासी महिला नहीं है क्या? क्या वो विधानसभा की सदस्य नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध विधायक जो महिला है उन्हीं के वहां सदस्य होने से क्या महिला कोटा पूरा होगा क्या? तो इस प्रकार की बातें करके कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को भरमाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि तो खराब होती ही है। और खास करके टीएससी के गठन की प्रक्रिया को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो समय और परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बयान बदलती रहती है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, किस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया, जब लोग वहां कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी उसको ये कह दिया कि ये मुख्यमंत्री कर सकते हैं और उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने सही ठहराया। तो वही चीज झारखंड में अपनाई गई और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ये टीएससी का गठन हुआ। तो फिर विरोध किस प्रकार का? देखिए राजीव जी, पिछली सरकार विरोध नहीं करेगी तो क्या करेगी? पिछली सरकार के जो एजेंडे आपने उसे पारित नहीं किया, उसको एकदम दरकिनार कर दिया गया, ऐसा क्यों? किन एजेंडों की बात कर रहे हैं आप? जरा विस्तार से कहिए। किसी एजेंडे को हम लोगों ने दरकिनार करने का काम नहीं किया गया। खास करके नई कमेटी बनी थी, नई कमेटी की ये पहली बैठक थी, वो भी वर्चुअल बैठक थी। आप अपने घर में बैठकर वर्चुअल तरीके से बैठक में भाग ले सकते थे। अब ये कहा जाना, एक तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को किस प्रकार से हल्का करके जो पेश किया गया, वो साफ दिखता है कि ऐसे तो विधायक लोग ऐसे विधानसभा में भी मुख्यमंत्री को सलाह दे ही देते हैं। तो इस प्रकार से आप इतनी गंभीर बैठक को इतना हल्का बना करके अगर आप पेश अशोक जी जवाब दे रहे हैं। राजीव जी 1 मिनट बोलिए। अशोक जी, देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न इन्होंने उठाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 प्रश्न उठाया। पहला कि महिला सदस्य नहीं है। मेरे पास में हम लोगों ने जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, मेरे पास में वो ज्ञापन के दस्तावेज भी है। हम लोगों ने 4 बिंदु पे राज्यपाल महोदया को ध्यान आकृष्ट कराया था। मैं आपकी जानकारी के बता दूं, इसको थोड़ा कांग्रेस के लोग भी संशोधन कर लेंगे और सत्ता में बैठे हुए लोग उनको भी संशोधन कर लेंगे। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि महिला सदस्य उसमें नहीं है। हम लोग क्या कहे थे कि जो गैर विधायक महिला कोई सामाजिक क्षेत्र में यहाँ राज्य में काम कर रही हो या कोई और जो गैर विधायक जो सदस्य हो महिला के रूप में, उसको उसमें शामिल किया जाए। क्या राज्य में फूलों जहानों का कोई अपना स्थान नहीं है? क्या सिंधी बाई का अपना कोई स्थान नहीं है? इस राज्य में अगर जितना पुरुष को मान्यता दिया गया है, जितना स्थान दिया गया है, उतना आदिवासी में महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। क्या हेमंत सोरेन जी को पता नहीं है? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं है कि राज्य में पुरुष प्रधान नहीं है? ये महिला और पुरुष बराबर कदम से कदम ताल मिलाकर चलते हैं। तो क्या एक महिला इन लोगों ने ढूंढ नहीं पाया कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में गैर विधायक किसी महिला को रख सके? ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
ये आदिवासी राज्य है, यहाँ पुरुष के समान महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है। इसलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से हम बोलना चाहते हैं कि राज्य के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर ले, यहाँ के महिला, यहाँ के जेंडर इक्वालिटी के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर ले, उसके बाद इस बारे में चर्चा करेंगे। और रही बात दूसरी कि रमन सरकार ने किया था, एक बार थोड़ा सा मैं उनको पुराने समय पे ले जाना चाहूंगा। रमन सरकार वाली उठाइएगा। अशोक जी पहले सवाल पर आपके जवाब ले लो। अशोक जी पहले राजीव जी जवाब दीजिए। सागर जी, छोटे भाई अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं और बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल के जो प्रेस वार्ता की वीडियो क्लिप है, आप उसको चला के दिखा दीजिए कि अगर गैर विधायक या कोई और अन्य आदिवासी महिला के संदर्भ में बाबूलाल जी ने कहा है तो मैं आप जो बोलेंगे वो चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रेस वार्ता में अशोक जी पहले सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आपने कहा, मैंने पूरी धैर्य से सुना। प्रेस वार्ता में था, मैं भी उस प्रेस वार्ता में था। वो मैं बता रहा हूं कि वीडियो क्लिप चला के दिखा दीजिए। आप विपक्षी की नजर से देख रहे हैं। मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का दस्तावेज मेरे पास है, मैं मीडिया इंचार्ज भी हूँ, तो बोलिए मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ एंकर महोदय को भी और आपको भी कर देता हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा गया है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में बाबूलाल जी ने क्या कहा? विधायक महिला सदस्य को नहीं बनाना, हेमंत सोरेन जी के महिला विरोधी चेहरा को साफ करता इस बात को उद्धृत किया गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वीडियो क्लिप आप चला के दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूँ। मैं तो स्वयं मीडिया इंचार्ज हूँ, मेरे पास तो मीडिया प्रेस रिलीज जारी किया। मैं जान रहा हूँ कि आप मीडिया इंचार्ज हैं और आप और ऊपर जाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप पूरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैंने ही आपके साथ राजनीतिक जीवन में आप याद करिए कि मैंने आपको शुरुआत में कितनी चीजें को सिखाने का काम किया है। अशोक जी, मैं आपको शुभकामना देती हूँ। आप छोटे भाई हैं, आप चैनल वालों से कह रहा हूँ, मैं चैनल वालों से कह रहा हूँ कि आप वीडियो चला करके दिखा दीजिए। अगर ये बात होगी तो मैं मान लूंगा कि मेरी गलती है। अब अगर रही बात अध्ययन करने की आपने जो चुनौती की है ना, तो मैं आपको ये पता होना चाहिए कि राजीव रंजन प्रसाद ही एक ऐसा वाहिद प्रवक्ता है जिसने कभी भी किसी भी चैनल पर डिबेट में जाने के पूर्व तमाम तथ्यों के अध्ययन के बाद ही कोई विषय रखने का काम किया है। मुझे खूब आता है, तो मैं चैनल वालों से ये कहता हूं कि आप मुझे विषय की जानकारी समय से पहले दे दिया करें। लेकिन जहां तक आपके भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी प्रेम का विषय है, तो विगत रघुवर सरकार में जो आदिवासी विरोध में निर्णय लिए गए और जिस प्रकार से आदिवासियों ने बिल्कुल आपको नकारने का काम किया, कहीं ना कहीं वो अवसाद आपको इस प्रकार से भ्रम का वातावरण बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं यही चीज कि भाई पहली बैठक थी, आप आते अपने सुझाव को रखते, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या किया? राजीव जी क्लियर कर लेते हैं एक बार, क्यों नहीं वीडियो ही चला देता हूं कल वाला। बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लेते हैं। पीसीआर की टीम चलाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों को यह परंपरा रही है मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना है। जब तक वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उसकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी हैं। और जब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर सीएसी का जो प्रावधान किया गया है या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजाति जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को दे पाएंगे। टीएसी नियमावली
चलिए राजीव जी, सुना दिया आपको ये जो आप सुनना चाह रहे थे। अब सवाल जवाब बोलिए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो पार्ट तो चलाया ही नहीं आपने, जिसमें महिला सदस्य के संदर्भ में बाबूलाल जी ने कहा था। उसके पहले ही ये आपका जो एवी था वो ये खत्म हो गया। लेकिन मैं सवाल अच्छा बोल लीजिए अशोक जी, बोलिए। उन्होंने सदस्य बोला है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में एमएलए हो सकता है या कोई गैर एमएलए, लेकिन वो ट्राइबल सदस्य हो सकता है, महिला या पुरुष। इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है कि किसी महिला को, गैर विधायक महिला को उन्होंने शामिल नहीं किया है। ये माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है। जरा इसको भी संशोधन कर ले, फिर वीडियो देख के या सुन के उसको सच्चाई या ढिंडोरा पीटना बाजार में कहीं पे कभी सही नहीं है। छत्तीसगढ़ को लेकर आप क्या कह रहे थे, क्योंकि बार बार ये एक आरोप लगाया है कांग्रेस ने, सत्ता पक्ष ने, कि छत्तीसगढ़ में जब किया गया तब आप लोग को आपत्ति नहीं है, झारखंड में किया जा रहा है तो फिर एक बार थोड़ा छत्तीसगढ़ वाला विषय, हम लोग ये प्रदेश की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ विषय पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर तक अगर चल जाते, अगर प्रवक्ता महोदय, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और जानकारी इनको रिफ्रेश हो जाता कि वर्तमान अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है। देखिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम झारखंड में हेमंत सोरेन की बात करेंगे। हम लोग उस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि ये आपकी जानकारी में है कि अनुच्छेद संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में स्पष्ट है कि 5वीं अनुसूची के ये 275(1) के तहत ये जनजाति क्षेत्र में एक राष्ट्रपति का एक कस्टोडियन के रूप में यहाँ पर राज्यपाल को अधिकार प्रदत्त किया जाता है। ये तो जानकारी में होगा महोदय आपको भी। लेकिन मैं बता दूं कि जो 5th शेड्यूल स्टेट ट्राइबल बहुल इलाका वाला जो राज्य है, उसमें आप किस हिडन एजेंडा के तहत आप उसके पावर को अपने हाथों से लेकर, उनके हाथों से लेकर अपने हाथ का उसको पपट बनाना चाहते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे निर्णय हो चुकी है जो हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी के अहित के लिए निर्णय लिया। जब राज्य में विद्रोह चालू हुआ तो उसको बैकडोर से उसको वापस लेने का काम किया है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन है। आदिवासी के अधिकारों का खुला ये चीर हरण करने का इन्होंने काम किया है। और ये हेमंत सोरेन जी की सरकार जिस तरह से सिद्धो कान्हो का मुर्मू कल ये चुनावी मंच नहीं है, ये मेरे भाई, ये चुनावी मंच नहीं है। भाषण देने से पहले जरा मैं दिखाना चाहता हूँ वीडियो आपको। अशोक जी सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। अशोक जी, लेकिन ये तो आदिवासी के बारे में, इनके बारे में चिंता नहीं है। इनको तो अशोक जी, कैसे आदिवासी का अहित काम करना है, अशोक जी, डिबेट में सवाल जवाब अगर सिलसिलेवार तरीके से चलता है तो बेहतर लगता है। आपने बताया, अब राजीव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए क्या दिखा रहे हैं राजीव जी। हेलो, बताइए राजीव जी, बोलिए। मैं तो वीडियो दिखा रहा हूं ना कि कहा बाबूलाल जी क्या बोले हैं, सुन लीजिए। कहीं इसमें गैर विधायक की बात हुई क्या? इसमें कई गैर विधायक की बात हुई क्या? सीता सोरेन राजीव जी, आपने ईयरफोन लगाया इसलिए आवाज उसकी नहीं आ पा रही है, लेकिन नहीं, मैंने तो दिखा दिया भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये भाषणबाजी मेरे छोटे भाई आजकल बड़ा बढ़िया करने लगे हैं। मेरी शुभकामना है कि बहुत ऊपर जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय कार्य समिति में जाए। लेकिन आप अच्छे भाषण करते हैं, लेकिन मैं भी बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करता। मैंने तो, मेरे पास वीडियो इसलिए मैं लेकर के बैठा था। मेरे पास तो लिखित प्रमाण है। लिखित प्रमाण का बात नहीं है, आपने जो बयान दिया उसका जो वीडियो है वो मैं चला रहा हूँ। अरे बयान तो आपके विधायक इरफान अंसारी जी हाथी को मारने की बात करते हैं। उनको पता नहीं है कि वो राज्य के पशु के रूप में जाने जाते हैं। देखिए राजीव जी, बात उठेगी तो दूर तक जाएगी। इरफान अंसारी हाथी मारने का बात करते हैं। इस राज्य में सुनिए राजीव जी, आदिवासियों पर गोली चलवाया और यही बाबूलाल मरांडी जी थे जिन्होंने कोयल कारो परियोजना में आदिवासियों को लाठियों और गोलियों से हमला करवाया था। ये क्या बात करेंगे आदिवासी की पैरोकारी की? आदिवासियों के इन्होंने गोली चलवाई, इन्होंने गोली चलवाई, इन्होंने बड़का गांव में पुलिस से हमला करवाया। आपके राज्य में आदिवासियों की हत्या हो रही है। बात करते हैं क्या मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं है क्या? आप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
राजीव जी, जो बात की अभी बीजेपी ने कि महिलाओं को बराबर का दर्जा आप देने की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। जो आपने टीएससी का गठन किया, जो आपने लोगों को इंक्लूड किया है, राजीव जी। भ्रम फैलाने की बातें हैं। इतना महत्वपूर्ण कमेटी जो राज्य के विकास को लेकर के, वो भी खास करके जनजाति समुदाय के विकास को लेकर के सलाहकार समिति के रूप में कार्यरत है, उसकी पहली बैठक को बहिष्कार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदिवासी विरोधी चरित्र का मुजाहिरा किया। और यही कारण है कि विगत विधानसभा चुनाव में 28 सीटों में 26 सीटों में इनको करारी शिकस्त मिली थी और इन्होंने अभी तक वो रवैया नहीं बदला है। अरे साहब, ये क्या बात करेंगे आदिवासियों की? इन्होंने तो जो संविधान प्रदत्त अधिकार है सीएनटी के एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया अपने कार्यकाल में। जब राज्यपाल ने उसको बार बार टर्न डाउन किया, तब जाकर के ये कहीं माने। ये बात करते हैं आदिवासी प्रेम की। इन्होंने खूंटी में गोली चलवाई, इन्होंने रामगढ़ में गोली चलवाया, इन्होंने गोड्डा में आदिवासियों की जमीनों को छीन करके अडानी को सौंपने का काम किया। ये बात वो भी याद रखना चाहिए। बाबूलाल जी जो आए हैं ना, ये बाबूलाल जी जो कोयल कारो परियोजना में, मेरे भाई तभी तुम बहुत छोटे हो गए, 2003 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय आदिवासियों के ऊपर गोली चलवाने का काम सबसे पहले झारखंड बनने के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था तो वो माननीय बाबूलाल मरांडी थे, जिन्होंने अशोक जी, जब हम आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो हम फिर आ जाते हैं सरना मांग। वो कई वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं, लेकिन बार बार केंद्र राज्य के पाले में गेंद डाला तो राज्य ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दिया। 27% आबादी अपने पहचान अस्तित्व को लेकर आज तक इंतजार कर रही है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। अशोक जी, पहले आपसे। तो देखिए, मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूं। मैं इस सरकार की मैं हिडन एजेंडा को मैं जानता हूं, क्योंकि वो आदिवासी के बारे में कोई काम करने वाले नहीं है। सीधे साधे आदिवासी लोगों को बरगलाने का काम ये सरकार कर रही है। अब मैं थोड़ा तकनीकी रूप से आता हूं। इस पूरे भारत में आदिवासी समाज लगभग 650-700 के आबादी में जनजाति अलग अलग समुदाय है। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग नाम आदिवासी कोड की अलग मांगे होती है। गौड़ जनजाति जो मध्य भारत में वो अलग मांग करते हैं। संथाल के लोग अलग मांग करते हैं। अगर आप चल जाए भील अलग मांग करते हैं। ये राज्य में कांग्रेस यहाँ पर सरना कोड के नाम पे यहाँ सीधे साधे आदिवासी को बलकलाते हैं और मध्य भारत में जाकर वहां पर गौंड को भड़काते हैं। और आप महाराष्ट्र जाते हैं वो भील को भड़काते हैं, राजस्थान जाते हैं वो मीना लोग को भड़काते हैं। एक बार इनसे पूछिए कि अलग अलग राज्य में अलग अलग कोड का समर्थन क्यों करते हैं। एक बार इनसे पूछा जाए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। शर्मा कोड आदिवासी की कोड मिलनी चाहिए, मैं मानता हूं। ये भारत में अगर हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो हम उस कोड का समर्थन करते हैं। लेकिन इनसे पूछिए कि अलग अलग राज्य में अलग अलग आदिवासी समाज को ये अलग अलग कोड के नाम पे ये परगलाने का काम क्यों करते हैं, एक बार इनसे भी प्रश्न पूछा जाए। बताइए राजीव जी। इसके साथ एक सवाल और है, अशोक जी का जवाब तो आप दीजिएगा। हम ये अब मानकर चले राजीव जी कि आने वाले समय में आदिवासी सड़कों पर नहीं होंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, ट्रेनों को नहीं रोकेंगे? मेरे भाई काफी उत्तेजना में है। इनसे मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों के पाले में जब गेंद आई तो हम लोगों ने तो विधानसभा से सरना कोड को पारित करवा दिया। अब इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। अब राजस्थान और गोंड और इधर उधर की बात करके आदिवासियों को भरमाने का काम न करें। केंद्र में आपके पाले में गेंद है, आप वहां से पारित करवा दीजिएगा। तो आप सीधे साधे आदिवासियों को यहाँ पर बरकरार कर आपकी राजस्थान में भी है। इस प्रकार से इधर उधर की बात करके भ्रम फैलाने का काम न मत कीजिए। अशोक जी, आपको बार बार चढ़ने वाली नहीं है। आदिवासी आपको पहचान चुके हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आप लोगों को पहचान चुकी है। रमेश्वर मुर्मू के छठे वंशज की हत्या आपकी सरकार में हुई है। जिस हेमंत सोरेन जी संथाल परगना को अपने बपौती राज समझते, जहां पर उनका रोजी रोटी चल रहा है, राजनीतिक रोजी रोटी, वहां पर सिद्धो कांडो का वंशज का हत्या हो जाता है। जब सीबीआई जांच की मांग पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज करते हैं तो कान में तेल डालकर सोए हुए रहते हैं। इस राज्य की होनहार बहन रूपा तिर्की का हत्या उनके विधायक प्रतिनिधि का नाम आता है। सीबीआई जांच की मांग पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज करते हैं। कहां जाती है आपकी सरकार? कांग्रेस के एक नेता ने भी सीबीआई जांच का समर्थन नहीं किया है। एक बार आपसे भी जरा प्रश्न पूछा जाए कि आदिवासी के कितने बड़े हितैषी है कि रूपा तिर्की के माँ बाप जब उनसे मिलने जाते हैं कि सीबीआई जांच पर हमको भरोसा है, राज्य एजेंसी पे भरोसा नहीं है, तब तो वो बोलते हैं कि नहीं, रूपा मेरी बहन जैसी है। और दूसरे दिन उसी उनके पिताजी देवानंद उरांव पर उनको अभियुक्त बना दिया जाता है। ये आपकी सरकार आदिवासी के प्रति उनके हिडन एजेंडा को बतलाता है कि राज्य के आदिवासी को आप कुछ समझते ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाषण देने लगे। भाई थोड़ा शांत हो जाओ, ये चुनावी मंच नहीं है।
उसके बारे में भी आप बात कीजिए। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का आदिवासी मामला के चमड़े बिल्कुल बड़े करूंगा, ठीक है, अशोक जी, अशोक जी। चिंता मत कीजिए अशोक जी थोड़ा ठंडा हो जाइए। राजीव जी, आपके फाइनल हिडन कमेंट से एजेंडे की जवाब चर्चा दें में आप। ठंडा नहीं होगा। रूपा तिर्की का जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, इस राज्य के अशोक पराग नहीं, इस राज्य के सवासीन कौन जनता, इस राज्य के कोई सरकार को सत्ता से नहीं उतार देगी, क्योंकि आपने एक बहन का हत्या किया है। बिल्कुल, वो वक्त एक बताएगा। बहन का हत्या अशोक जी, वक्त बताएगा कि आदिवासी कितने खुश हैं इनके कामों से। राजीव जी, आखिरी कमेंट, कम शब्दों में जवाब आपका चाहूंगा जो सवाल किया अशोक जी ने, और आदिवासियों के हित में कैसे पूरा रोडमैप तैयार कर रहे हैं, क्या कर ये प्रश्न पूछा जाए महोदय। भाई न्यायिक आयोग बना है, न्यायिक आयोग से जांच हो रही है, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सुन लीजिए अशोक जी जवाब भी सुन लेते हैं, वक्त बहुत कम है। राजीव जी, न्यायिक आयोग पर आपको भरोसा नहीं है क्या? न्यायिक आयोग पर आपको भरोसा नहीं है क्या? आपसे पहले हमने जांच की मांग की, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया। ये मिथ्या प्रचार करना बंद कीजिए। आदिवासियों को गोली मारने वाले लोग आज आदिवासियों की पैरोकारी करना बंद करें। हमें मत सिखाइए कि आदिवासी प्रेम क्या होता है। इस देश की जनता कांग्रेस ने क्या किया? आपकी रघुवर सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में पुलिस को भेज करके आदिवासी लड़कियों को पिटवाने का काम किया। वो किसका हिडन? राजीव जी, कांग्रेस के विधायक पीछे भी हट गए थे। आप बात कर रहे हैं राजीव जी, आदिवासी प्रेम की रूपा तिर्की मामले में जब कांग्रेस के विधायक जो साथ खड़े थे, आदिवासी के प्रेम की बात कर रहे हैं। राजीव जी ने कोयलकारों में क्यों गोली चलवाई थी? आप उन्हीं कांग्रेस विधायक की बात कर रहे हैं जो कह रहे थे कि साथ हम खड़े हैं, और जब आश्वासन मिला तो पीछे हट गए। इतने जांच अब हो रही है। नहीं, आप विशेष विषयांतर निवासियों के हित के साथ हूं, इस प्रकार की लफाजी करने वाले लोगों से नहीं। और कल यही भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र थे जो बाबूलाल मरांडी जी कल आदिवासियों की पैरोकारी करने वाले लोग थे, वो टीएसी के बैठक से बहिष्कार कर रहे हैं, उनके साथ आज जाकर के खड़े हैं। चलिए ठीक है, वक्त कम है। राजीव जी, अशोक जी, शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि आखिर टीएससी पर किचकिच क्यों, देखा आपने डिबेट में दूसरे राज्यों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सीएम सोरेन ये कह रहे हैं कि 27% आबादी जो आदिवासियों की है उनके हित में अब हम बेहतर काम करेंगे। जो भी उनसे वादे किए गए धरातल पर उसको उतारा जाएगा, जमीन को लेकर भी बेहतर काम किया जाएगा, और आने वाले समय में आदिवासी कितने खुश होंगे देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।